کہ किसी की उंगलियां कटी, किसी का सर नहीं रहा, मगर तुम्हारे डर से कोई डर नहीं रहा। हुसैन तुम्हारे काफिले की याद आने लगी, डटा हुआ एक शख्स मुकर नहीं रहा। सर गिला है इस पूरी की पूरी पॉलिटिकल कम्युनिटी से कि सर ये जो पॉलिटिकल क्रीड है, ये जो पॉलिटिकल इस वक्त जितना एक लोग है सर, ये अपनी असासे में सर हम जैसे नौजवानों को, सियासतदानों को सिवाय दुश्मनी के, सिवाय नफरत के सर कुछ नहीं देकर जा रहे। सर मेरी नस्ल, मुझसे बड़ी नस्ल, कॉलेज यूनिवर्सिटी की नस्ल, स्कूल के बच्चों की नस्ल, सर 4 नस्लें इमरान खान से मोहब्बत करती हैं। लेकिन सर जब इन्होंने इमरान खान को, एक्स प्राइम मिनिस्टर को कॉलर से पकड़ के खींचा, घसीटा, सर यकीन करें कि इन 4 नस्लों के दिलों में आपके लिए सिर्फ नफरत पैदा हुई है। सर वो बहुत बड़ा लीडर है, उसको सर खुददारी की सजा दे रहे हैं, पाकिस्तान से वफादारी की सजा दे रहे हैं, सर उसको उम्मत मुस्लिमा का लीडर होने की सजा दे रहे हैं। सर मैं ये इनसे बात करती हूँ, अपील करती हूँ कि हमारे पल्ले में आप लोग सर ये दुश्मनियां मत डालें, इमरान खान को रिहा करें। इमरान खान इस मुल्क को आगे लेकर जा सकता है, आपने दुश्मनी निकालनी है सर आप किसी और जगह निकाल लें, लेकिन सर इस तरह इतने बड़े लीडर को सर इस तरह पाबंद सलासल ना करें। ये खवातीन को एक ही पैगाम देना चाहते हैं कि या तो हम खवातीन को सड़कों के ऊपर घसीटेंगे, या खवातीन के ऊपर हम FIR कराएंगे, या खवातीन को जो है हम हथकड़ियां लगवा के डिक्लेयर कराएंगे कि इन खवातीन को कोई राइट नहीं है सिवाय सड़कों पे घसीटने के लिए। सर इस पूरे बजट में खवातीन के लिए एक लफ्ज भी नहीं बोला गया, और सर शायद इनके सामने एग्जाम्पल सेट हो गई है, वो बुशरा बीबी साहिबा की। चूंकि सर बुशरा बीबी साहिबा को 14 महीनों से बेगुनाह जेल की काल कोठरी में सिर्फ इसलिए डाला हुआ है कि वो इमरान खान की अहलिया है। इमरान खान को तो तोड़ नहीं सके, इमरान खान के विजन का मुकाबला तो कर नहीं सके, इमरान खान के वोट बैंक का तो मुकाबला कर नहीं सके, तो ले दे के सर उन्होंने सोचा कि जैसे अरब में होता था ना सर कुफार के दौर में, जब खवातीन और बच्चों और बुजुर्गों के ऊपर जंगों में हमला किया जाता था, सर वही सेट हो रहा है कि खवातीन को अपनी दुश्मनी की नजर कर दिया। तो कौमी पॉलिसी खवातीन के लिए यह है कि इनको 14 महीने बेगुनाह जेलों के अंदर डालो, इनको निशाने इबरत बनाओ ताकि कोई खातून सर उठा के किसी के बराबर इस मुल्क के अंदर ना चल सके। सर इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात इस मुल्क के अंदर नहीं हो सकती है। बुशरा बीबी के लिए सर बुशरा बीबी को खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ कि अगर आप टूट जाती इनके जुल्म और जबर से तो शायद इमरान खान भी टूट जाते, लेकिन आप इस कदर वफादार हैं, आप इस कदर जिद्दार हैं और बहादुर हैं कि आप इमरान खान के साथ डट के खड़े रही हैं और आप किसी प्रेशर में नहीं है और आपने इमरान खान का साथ नहीं छोड़ा। हम तो सर समझे थे कि आप शायद कोई थोड़ी सी शर्म हया करेंगे और खवातीन को अपनी जाती दुश्मनी की नजर नहीं करेंगे, बुशरा बीबी साहिबा को रिहा करेंगे, डॉक्टर यास्मीन राशिद को रिहा करेंगे, सनम जावेद को रिहा करेंगे। यहाँ तो और सर मजाक की बात ये हो गई है कि इमरान खान की जो 3 बहनें हैं, अलीमा बीबी साहिबा, उज़मा बीबी साहिबा, नौरीन बीबी साहिबा, सर वो तीनों को भी अपने भाई को मिलने के बजाय उनको भी सर तपती धूप में सहराओं में जाके छोड़ दिया जाता है, उनको जमीन के ऊपर बिठा दिया जाता है। तो सर ये जिस किस्म की मिसालें इस मुल्क के अंदर बन रही है, सर ये मैं कंडेम करती हूँ और आपसे ये डिमांड करती हूँ कि पहली दफा है मैं ऑन फ्लोर ये डिमांड कर रही हूँ कि खुदा का वास्ता सर खवातीन से दुश्मनी जो है वो बंद करें। पहली फुर्सत में सर यही पॉलिसी अपनाएं कि आप डॉक्टर यास्मीन राशिद को, बुशरा बीबी साहिबा को और सनम जावेद को सर रिहा करें। अच्छा सर मैंने आपको बताया कि इस पूरे बजट में ना खवातीन के लिए कोई लफ्ज है ना उनके लिए कोई पॉलिसी है। 52% खवातीन को बताया गया कि आप एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, लेकिन सर जो एग्जिस्टिंग चीज है बेवा खवातीन के लिए, सर उसके लिए भी इन्होंने बजट में कहा है कि 10 साल के बाद जो बेवा है उससे बजट जो है या जो उसके शोहर की जो पेंशन है वो छीन ली जाएगी। यानी कि कमाल है सर, हुकूमत का टोका औरतों के ऊपर ही चलता है, बेवाओं और नादारों खवातीन के ऊपर ही चलता है कि कटौती कर रहे थे तो कहीं और कर लेते ना। सर कौमी पॉलिसी ये कि खवातीन या बेवा खवातीन के सर से चादर खींचनी है, 10 साल के बाद उसको सड़कों के ऊपर मजबूर करना कि वो मांगते फिरे। सर मैं डिमांड करती हूँ फ्लोर के ऊपर, अगर ये कोई हुकूमत कहीं पर सुन रही है, अपने इस बजट में जो ये इन्होंने बेवा खवातीन के लिए कि सिर्फ 10 साल तक पेंशन मिलेगी, सर इसको वापस करें। ये सर कौमी गैरत के भी खिलाफ है और सर खवातीन के भी खिलाफ है, सर इसको वापस ले लिया जाए। दूसरा पूरे बजट में मजदूर के लिए एक लफ्ज नहीं बोला गया। सर कम से कम उजरत के बारे में कोई बात नहीं की गई है, सर कोई मजदूर के लिए बात नहीं की। यानी कि सर मजदूर कमाएं, वो सर काम करें, ये पकड़ के लूटें, चाहे मैफेयर के फ्लैट्स बना ले, चाहे दुबई के अंदर फ्लैट्स बना ले, जद्दा नोटों के बैग लेके भाग जाए, लेकिन सर कम से कम उजरत मजदूर के लिए इस बजट में सर मुझे कहीं नजर नहीं आई।
اچھا سر पिछला बजट भी पेश किया गया था, ये वाला बजट भी पेश किया गया था सर, प्रेसिडेंशियल स्पीच भी हुई और सर बताया गया कि 26 मिलियन बच्चे स्कूलों से बाहर हैं. कितने अफसोस की बात है कि आज भी सर उसमें एक बच्चे का भी इजाफा नहीं हो कि स्कूल की इंडक्शन हो. आज भी सर बजट स्पीच में लिखा हुआ है कि 26 मिलियन बच्चे स्कूलों से बाहर है. उसके लिए सर कोई पॉलिसी नहीं है. यानी सर ये अनपढ़ों की कौम आगे पैदा करना चाहते हैं सर, उनके लिए कोई बात नहीं की गई है. दूसरा सर, इस बजट के अंदर सर नौजवानों के लिए कोई पॉलिसी नहीं है. यकीन करें सर, मैंने पूरा का पूरा पीएचडी पे या पूरा का पूरा सर मैंने बजट तकरीर देखी सर, उसके अंदर नौजवानों के लिए कोई विजन नहीं है सर, उनके लिए कोई बात नहीं की गई. हाँ अलबत्ता सर उनको डिजिटल दहशतगर्द करार दे दें, आप नौजवानों को हथकड़ियां लगाते हैं, माँ बाप के सामने नौजवानों को जलील करें या वो मुल्क से भागने पे मजबूर हो जाए. लेकिन सर इस बजट के अंदर नौजवानों को पैगाम दिया गया कि आपके लिए हमारे पास देने को कुछ नहीं है. फिर सर पूरे के पूरे दोबारा सर बजट स्पीच खोले, ये आ गए एक मिनिस्टर साहब. सर इसमें खवातीन के बाद, नौजवानों के बाद, मजदूरों के बाद जो सबसे निगलेक्टेड सब्जेक्ट है सर वो ह्यूमन राइट्स का है. सर मुल्क के अंदर जो ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन है वो सबको पता है कि सर मुल्क के अंदर ह्यूमन राइट्स की इस कदर वायलेशन है कि किसी की बीवी बेटी महफूज नहीं है. मुल्क के अंदर सर जो ताकतवर जाता है कि सर किसी के ऊपर भी हाथ डाल देता है क्योंकि यहाँ पे कोई भी उनको पूछने वाला नहीं है. पूरी बजट में सर ह्यूमन राइट्स की कोई बात नहीं है और आप दुनिया के उन बदतरीन ममालिक में आ गए हैं जहां पे खवातीन को, बुजुर्गों को, बेवाओं को निशाने इबरत बनाया जाता है. सर आप इमेजिन करें कि पीएसडीपी में सर पेज 47 पे ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री के लिए सर आपको पता है कितना बजट दिया गया सर? 2 करोड़ 30 लाख रुपए. यानी कि सर अपने बाग बागीचों के लिए 78 करोड़, वजीर आजम हाउस की आराइश, इनके बाग बागीचों की आराइश. लेकिन सर ह्यूमन राइट्स के लिए सर 2 करोड़ 30 लाख रुपए दिए गए. इसमें तो सर तनख्वाहें भी नहीं आती हैं. दाद रसी सर किसी मजलूम की कैसी होगी? सर वो जो जेलों के अंदर मजदूर और गरीब पड़े हुए हैं उनका एक साल कीमती होता है. कोई जुर्माना ही आप दे देते, कोई वैक्स सेंटर ही बना देते. सर हम जैसे सियासी खवातीन को जब आप जेलों में डालते हैं, हम तो सियासी कैदी हैं, आप कोई वुमेन एम्पावर सेंटर के लिए सर कोई पैसे मुख्तसर कर देते हैं. लेकिन सर कहा गया है कि नहीं, इस हुकूमत का, पीडीएम की हुकूमत का ह्यूमन राइट्स से ना कोई वास्ता है. अलबत्ता ह्यूमन राइट्स को वायलेट करने में अगर किसी को सर कोई तमगाई जरूरत मिलना चाहिए तो सर वो पीडीएम की हुकूमत को मिलना चाहिए. सर अगला जो इस बजट के अंदर है जो मजीद निगलेक्टेड है सर वो है क्लाइमेट चेंज. सर क्लाइमेट चेंज में जब हमारी दौरे हुकूमत थी सर, पाकिस्तान दुनिया का 5वां मुल्क था जो क्लाइमेट चेंज से सबसे ज्यादा रिस्क इंडेक्स के ऊपर था. लेकिन सर इमरान खान मेरे लीडर ने सर दुनिया के अंदर 10 बिलियन ट्री सुनामी और क्लीन ग्रीन पाकिस्तान को चैंपियन किया, बॉन्ड चैलेंज को सरपास किया और इमरान खान का नाम दुनिया में टॉप 5 लीडर में आ गया जो क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए पॉलिसीज बनाते हैं. सर 2022 में जब हमारी हुकूमत छीनी गई तो सर हमने 17.5 यानी 18 बिलियन पे हमने क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री को जो सर हमने फंड दिया था. अभी सर पीएसडीपी के पेज 5 पे सर टोटल क्लाइमेट चेंज को 2 बिलियन सर और 78 करोड़ रुपए दिए गए हैं. सर बड़ा जोक. यानी कि क्लाइमेट चेंज में सर इस वक्त पाकिस्तान नंबर 1 के ऊपर आ गया है. 47 डिग्री सेंटीग्रेड पे सर शहर हमारे उबल रहे हैं और सर दूसरी तरफ माशाल्लाह से सर इन्होंने 2.5% के लाभ से सर कार्बन लेवी जो है वो इस बजट के अंदर जो है वो लगाई है. सर खुद एफबीआर का चेयरमैन कहता है कि 550 अरब की ईरान से स्मगलिंग सालाना होती है, वो जेब में स्मगलिंग के जरिए चला जाए. लेकिन सर कार्बन टैक्स में यूरो 5 या क्लीन पेट्रोल आप मुल्क को देने को तैयार नहीं है, लेकिन आपने कार्बन लेवी खैर से जो है वो सजेस्ट कर दी है. सर ये बड़ी मेरा ख्याल है पैथेटिक बात है. इनको क्लाइमेट चेंज को और उसको सर सोचना चाहिए. सर प्लीज कुछ टाइम दे दें. सर फिर सर साउथ पंजाब के मैं बात करती हूँ. सर मेरा सरायकी वसेब है सर, 4 करोड़ की इसकी आबादी है सरायकी साउथ पंजाब की और ये सर किसी भी सूबे की आबादी के बराबर है. जैसे पूरा केपीके का सूबा हो या सर बलोचिस्तान का सूबा हो, 4 करोड़ आबादी है सर साउथ पंजाब की. मुल्तान के औलियाए कराम की सरजमीन से लेकर सर बहावलपुर का जो हेरिटेज है, जो हिस्ट्री है स्टेट की, सर सखी सरवर से लेकर डेरा गाजी खान के फुटबॉलों के खूबसूरत पुरफजा मकाम तक सब कुछ है हमारे साउथ पंजाब में. लेकिन सर इस बजट के अंदर साउथ पंजाब के 7 करोड़ के सरायकी वसेब को कहा गया है कि आपकी हमारी नजर में कोई हैसियत ही नहीं है. कोई चीज सर पीएचडीपी में सर साउथ पंजाब के लिए कोई मेगा प्रोजेक्ट इन्होंने नहीं रखा हुआ. हमारे सरायकी वसेब को टोटल इग्नोर कर दिया है.
سر تخت لاہور کا قیدی بنا دیا گیا عمران خان نے ہمارے دور حکومت میں 33% اس کا بجٹ بڑھایا تھا سر آج پورے پی ایس ڈی پی میں سرائے کی وصیت کے لیے کچھ بھی نہیں ہے سر 2 پوائنٹ صرف میرے رہ گئے سر ڈی جی خان کی غیور عوام نے مجھے ووٹ دیا سر انہوں نے کھوسوں کو لغاریوں کو وڈیروں کو جاگیرداروں کو ریجیکٹ کر کے غیور لیڈر عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے سر اس کی سزا دی جا رہی ہے میرے ڈیرہ غازی خان پورے ڈویژن کو سر میں آن ریکارڈ آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ پی ایس ڈی پی میں پورے بجٹ میں پورے ڈیرہ غازی خان ڈویژن کے لیے 1 روپیہ ٹکا بھی نہیں رکھا گیا ہے لیکن سر پاکستان میں دوسرے نمبر پہ رونگن بغل چور میں سب سے زیادہ یورینیم پاکستان میں سر ڈیرہ غازی خان پیدا کرتا ہے تو سر جب سارے لوگ سوئی گیس کی بجلی کی رائلٹی مانگتے ہیں تو سر ڈیرہ غازی خان کی دھی رانی آج بجٹ میں پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر یورینیم کی رائلٹی ڈیرہ غازی خان کے لیے مانگتی ہے سر میرے علاقے کو بھی ڈیرہ غازی خان کو بھی اگنور نہ کیا جائے